इम्प्रूवमेंट किया हम सब जानते हैं, मगर क्या आने वाले 5-7 साल बाद क्या इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं क्या आपको पता है? स्टेटस पढ़ रहा था, लिंक्डइन करके आपने देखा होगा, एक वेबसाइट है, एक वेब ऐप है, जहाँ के सीईओ का कहना है कि 2030 तक में जॉब मार्केट जो है ना वो खत्म हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना गलत है, ये तो नहीं कह सकते, मगर अगर आप आज के हालातों में जाएं तो कुछ ऐसा हमें आपको नजर भी आ रहा है कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना शुरू हो गया है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से क्या है जॉब पे भी हम सब जान रहे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और खास बात इसकी क्या है कि आज के समय में 98% लोग जो हैं वो लेबर बेस्ड पे काम कर रहे हैं या स्किल बेस्ड पे काम कर रहे हैं। अब लेबर बेस्ड स्किल बेस्ड तो समझते ही है कि जहां पे हम अपनी जीवन के 8 घंटे 10 घंटे पर डे के हिसाब से इन्वेस्ट करते जाते हैं, देते जाते हैं और उसी के हिसाब से हमें इनकम मिलती है। मगर 2% लोग ऐसे हैं जो सिस्टम बेस्ड पे काम करते हैं, और आज अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति या जिनकी गिनती करेंगे वो 2% सिस्टम बेस्ड काम करने वाले लोगों की है। और आने वाले 10 साल बाद क्या बदलने वाला है ये तो आपको अनुमान अभी नहीं लग पाएगा, मगर मेरा जो अनुमान है, जो हमने आगे जानकारी ली, उससे मैं बताता हूँ कि कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजें नहीं बदलेंगी। जैसे अपनी बेसिक नीड नहीं बदलेगी, हमें रोज खाना खाना है वो तो खाना ही खाना है, हमें मार्केट जाना है वो तो जाना ही जाना है कि नहीं, तो हमें वो सब चीज नहीं बदलने वाली। मगर चूंकि जब जॉब की मार्केट में बहुत परिवर्तन आने वाला है तो सेल्स स्किल की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी जो आज के पहले लोग दरवाजा खटखटा के सामान बेचने आते थे, आपके घर में भी आए होंगे कई बार, तो वो सेल्स स्किल बिल्कुल 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 खत्म होने जा रही है। जब से देखिए अमेजन ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया, यानी अमेजन जैसी बहुत सारी कंपनियां, मैं अमेजन का नाम नहीं लेना चाहता, अमेजन के तरीके जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया तब से क्या आप सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं गई क्या? धीरे धीरे देखिए सेल्स पर्सन घटते चले जा रहे हैं। और अगर सही समझे तो अभी सेल पर्सन आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद सेल पर्सन आपको मार्केट से गायब मिलेंगे। जरूरी क्या है, अब बदलाव क्या लाने की जरूरत है? अब अपने आप को ब्रांड बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से हम ऑनलाइन के जमाने में हैं, हमें ब्रांड बनाने की जरूरत है। जब हम ब्रांड बनाएंगे अपने आप को तो हम एक सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, और जब हम सिस्टम करेंगे तो सिस्टम आपको पैसा देगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप आने वाले सालों में अगर हमें वेल्थ क्रिएटर बनना है, यानी हमें जॉब सीकर की कैटेगरी में नहीं जाना है, हमें वेल्थ क्रिएटर बनना है। जॉब सीकर में रह करके वही 8 घंटे के जॉब करके उसी तरीके से सोच सकते हैं, मगर हम अगर वेल्थ क्रिएटर बनते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब जॉब सीकर में रहेंगे तो आप डेंजर में जोन में हमेशा बने रहेंगे, मगर अगर आप वेल्थ क्रिएटर की कैटेगरी में जाएंगे तो आप बढ़िया जोन में पहुंच जाएंगे। आपका हुनर, आपका ज्ञान अगर एक ही रात में रिप्लेस किया जाए, आपका हुनर, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज को अगर एक ही रात में रिप्लेस किया जाए या किया जा सकता हो तो वो जो है आपका डेंजर जोन होता है। मगर अगर आपका हुनर, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज अगर रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो फिर आप विनिंग जोन में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें आपको डेंजर जोन में रहना है कि विनिंग जोन में रहना है, यानी जीतने वाले हिस्से में रहना है कि आपको खतरे वाले हिस्से में रहना है। आज जो फाइनेंशियल क्रिएटर कैसे बने, हम इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। फाइनेंशियल क्रिएटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में अगर हम आपको जितनी भी बात बताते जाएंगे आप उसको डायरी पेन में नोट जरूर करना, क्योंकि हमें विश्वास है जब आप इसको डायरी पेन से नोट करेंगे तो आने वाले समय में जब जब इसको आप पढ़ेंगे तब तब आपको इसके बारे में बहुत समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। एक बार एक पिता थे और उनका व्यापार बहुत अच्छा था, और व्यापार इतना अच्छा था कि मतलब उनका कई शहरों में व्यापार फैल चुका था और वो और तेजी से बढ़ता जा रहा था। और उनके 3 बेटे थे। अब वो धीरे धीरे काम करते करते थक चुके थे, अब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, तो वो अपनी गद्दी को, यानी अपनी जो कहते हैं ना कि व्यापार को वो सौंपना चाहते थे। और उनके बेटे थे 3, मगर वो चाहते थे कि उनका व्यापार वो 3 में से किसी एक बेटे को ही सौंपे। और इसके लिए जो है उन्होंने एक टेस्ट लेने की सोचा, यानी एक टेस्ट करें कि कौन हमारे लायक में है, कौन हमारा जो है व्यापार को संभाल पाएगा। तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जाना चाहता हूं और 1 महीने में ही आपको भी टेस्ट करना है, आपको ही मतलब मैं आपका टेस्ट भी कर रहा हूं कि हमारे लिए कौन जो उत्तराधिकारी हमारा बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने तीनों बेटों को एक एक साइकिल दिया, नई ब्रांड न्यू साइकिल, पैक साइकिल दिया, और कहा कि
मैं जब 1 महीने बाद लौटूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा और आप साइकिल को यूज़ करके आप कैसे भी इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया, 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद जब वो वापस आए तो सबसे पहले उनका बड़ा बेटा उनके सामने आया और उससे जब हाल चाल पूछे तो उन्होंने कहा क्या किया पिछले महीने में। तो उन्होंने कहा जो आपने हमें धरोहर दी थी, जो आपने हमें साइकिल दी थी, एज इट इज मैं वैसी ही कंडीशन में लेके मेरे पास में वैसे ही खड़ी है, मैंने उसका पैकेट खोला भी नहीं है, जैसा आपने दिया था मैंने ही आपको वैसे ही वापस कर दिया, मैं ही आपका अच्छा उत्तराधिकारी हूँ। चलिए कोई बात नहीं। फिर अब मझला बेटा आया। मझले बेटे ने कहा कि आपने हमें जो साइकिल दी थी मैंने इससे खूब सीखा, मेरे को चलाना नहीं आता तो मैंने सीख लिया, सीखने के साथ साथ जो है मैंने इसको वैसे ही संभाल के रखा जैसा कि आप दे करके गए थे। बहुत अच्छी बात हुई। तीसरा बेटा जब आया सामने, सबसे छोटा वाला आया, तो उसने कहा कि पिताजी आपने हमें बहुत बढ़िया साइकिल दिया, मैंने इस साइकिल से खूब चलाया, खूब सीखा और उसके बाद शाम को 3 से 6 के बीच में मैंने इसको 25 रुपये पर आधे घंटे के हिसाब से मैंने किराए पे देना शुरू कर दिया। और जब आप 1 महीने बाद लौट करके आ रहे हैं तो उस 3 घंटे के जो मैंने एक बोर्ड लगा दिया था कि 3 घंटे के लिए यहाँ पे किराए में साइकिल मिलती है, तो 3 घंटे के हिसाब से देखें तो 150 रुपये पर डे का हो गया और महीने का देखें तो 4,500 रुपये हो गया। यानी आपने 1 महीने बाद जब आप लौट के आए तो मैंने आपकी साइकिल से 4,500 रुपये कमाया और जो कि साइकिल की कीमत 2500 प्लस 1500 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ। मैं ये आपको 4,500 रुपये पूरा जो है आपको दे रहा हूँ। तो अब आपको ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ऐसे ही हमें वेल्थ क्रिएशन बनना है। तो ऐसे ही उनके पिताजी ने भी किया, सबसे छोटे वाले को ही उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन यही होता है। और जब वेल्थ क्रिएशन की बारी आती है तो हमारा जो है माइंड होता है ना, हमारा दिमाग होता है, बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। तो ये 7 स्टेप हैं आपके फाइनेंशियल सक्सेस होने के। आपके सामने स्लाइड दिख रही है। तो अभी आज आपसे जो बात कर रहा हूँ 7 स्टेप फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, यानी अगर जीवन में सफल होना है तो हमें ये 7 स्टेप को हर हालत में फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी एक बात क्या है कि अगर हम 7 स्टेप को ये फॉलो करते हैं तो हमारे एक एक करके जो फॉलो करते जाएंगे और आपके स्टेप से आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। तो मैं पहला स्टेप आपके सामने लाने जा रहा हूँ, आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा, सोचिएगा। ये है डीप हंगर। डीप हंगर का मतलब है गहरी भूख। अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो गहरी भूख मतलब अगर आप समझे कि अगर मान लीजिए आप कहीं मान लीजिए घूमने गए, रेगिस्तान में गए हैं, है ना, और रेगिस्तान में पहुंचे और आपका गला सूख रहा है और सूखते सूखते ये कंडीशन आ गई कि अगर पानी नहीं मिला तो अभी हमारी ज़िंदगी और मौत के बीच में डिसाइड हो जाएगा। और वहीं से आपको कोई अगर दूर व्यक्ति नज़र आता है और आपको लगता है कि इसके पास पानी है, तो वो आपसे अगर एक शर्त रखता है कि या तो पानी ले लो या तो हम अपनी ज़िंदगी दे दो, तो आप कहोगे सबसे पहले कि यार पहले पानी दो, पहले ज़िंदगी तो बचे, फिर उसके बाद देखना है क्या करना है। ऐसे ही एक कहानी मैंने कुछ वीडियो पहले मैंने एक वीडियो में डाली थी कि एक महात्मा जी के पास में एक व्यक्ति पहुंचता, कहता है कि महात्मा जी हमें कुछ ऐसा बताइए कि जिससे मैं ज़िंदगी में सफल हो जाऊं। मैं जहाँ पे भी जो काम शुरू करता हूँ उस काम में मुझे सफलता नहीं मिलती। तो महात्मा जी ने कहा कि कल सुबह जो है मॉर्निंग में गंगा जी के पास में आ जाना। और जैसे ही वो सुबह हुई मॉर्निंग में तो उसको रात भर नींद नहीं आई और वो सुबह जब पहुंचा गंगा जी के पास में तो उसको महात्मा जी ने और अपने को खुद को ले करके गंगा जी में उतर गए वो। और जब गंगा जी में उतर गए तो उसका सर पकड़ करके पानी में डुबो दिया। और जब पानी में डुबो दिया तो उतनी देर डुबोए रखा कि जब तक वो उसके हाथ पैर वो चलाता रहा, बहुत देर तक चलाता रहा और उसको लगा कि अब मैं खत्म ही हो जाऊंगा। फिर उसका सर बाहर निकाला तो महात्मा जी ने कहा आपको कैसा लगा? चले महात्मा जी आप तो मेरी जान लेने में लग गए। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की, आप बताइए सर मैं तो आपसे ज्ञान लेने आया था। कहने लगे यही ज्ञान है। जिस तरीके से आपकी उस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी सांस, और उसी तरीके से आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये हंगर। अगर हम इस तरीके से डीप हंगर नहीं होते जितनी हमारी सांस जरूरी है, तब तक आप वेल्थ क्रिएटर नहीं बन सकते। ये बात वो बिल्कुल मन से दिल से उतार दीजिए, है ना। और सबसे खास बात, अगर आपको डीप हंगर में आने वाले 3 सालों के अंदर जो परिवर्तन चाहिए वो हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हम आने वाले 3 साल में डीप हंगर यानी डीप हंगर के तरीके हो सकते हैं।
आपके डीप हंगर का मतलब क्या है मैं बताऊं। आने वाले 3 सालों के अंदर CRDFF, ये 6 हमने शब्द बोले, CRDFFF, यानी CRD 3 बार में और FFF 3 बार बोला है। इसका मतलब क्या है? CR का मतलब है कैश रिच, DF का मतलब है डेप्थ फ्री और FF का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपका बिजनेस, आपका जो भी काम है, अगर ये तीनों काम कर सकता है तो आपको फिर इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं कर सकता है तो फिर आपको इस तरीके से आपको इन तीनों कैटेगरी के लिए 3 साल के अंदर आपको अपने को डीप हंगर बनाना पड़ेगा। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब सफलता मिलेगी ही तो हम सफल हो सकते हैं और यही करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन इन राइट डायरेक्शन। एक्शन इज राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है? यानी आपकी दिशा। वहां पे मैं बात कर रहा डीप हंगर, वो आपकी दशा पे था, मगर जो एक्शन इन राइट डायरेक्शन का मतलब है आपकी दिशा। यानी आपका कितना विल पावर स्ट्रांग है कि मैं जो काम कर रहा हूं आने वाले 3 सालों में क्या वो मेरे को वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा रहा है। अगर आपका काम वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा रहा है तो बहुत ही अच्छा। अगर आपका वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं ले जाना है तो फिर जो है ना, आपको एक्शन इन राइट डायरेक्शन, यानी आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत है। आप अपने समय से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके आप राइट डायरेक्शन में यानी इवेटोरियम में अगर सही प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो आपको सफल होने से यानी वेल्थ क्रिएटर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा जो अपने पास पॉइंट है वो है हावरली मॉनिटरिंग। हावरली मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि जिसका 1 घंटा ठीक नहीं है उसका 1 दिन कैसे ठीक हो सकता है, जिसका 1 दिन ठीक नहीं है उसका 1 सप्ताह कैसे ठीक हो सकता है, और जिसका 1 सप्ताह नहीं ठीक है तो उसका 1 साल कैसे ठीक हो सकता है। कहते हैं हम लोग गोल तो बनाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल का, मगर अचीव नहीं होता। क्यों नहीं होता अचीव? क्योंकि हम अपने 1 दिन की मॉनिटरिंग नहीं करते। यानी हमने फिर से दोहरा रहे हैं, जिसका 1 घंटा ठीक नहीं है उसका 1 दिन कैसे ठीक हो सकता है, जिसका 1 दिन ठीक नहीं है उसका 1 सप्ताह कैसे ठीक हो सकता है, जिसका 1 सप्ताह ठीक नहीं है उसका 1 साल कैसे ठीक हो सकता है। यानी लोग गोल तो बनाते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल 5 साल का, बड़े गोल छोटे गोल, मगर हम अपनी 1 घंटे की मॉनिटरिंग नहीं करते। यानी सुबह का जो हमारा जो दिन शुरू होता है, अगर हर घंटे की अगर हम लोग बात करें, हमारा हर घंटे में बहुत सारा ऐसा समय होता है जिसको हम मिसयूज करते हैं या सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि हम उसको जब इस्तेमाल नहीं कर पाते तो वो घंटा हमारा वेस्ट हो जाता है। ऊपर वाले ने हमको सबको 24 घंटे ही दिए और उस 24 घंटे में अगर हम हर घंटे की मॉनिटरिंग करते जाते हैं तो हम इसमें अपने आप को एक रास्ता बनाते चले जाएंगे। तो 1 दिन के आवर को मॉनिटरिंग करना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर उपलब्धि वाले जो हार्मोन हैं वो ऑटोमेटिक एक्टिव होने लग जाएंगे। यानी आपको जो सफलता की तरफ ले जाने के लिए हार्मोन आपके उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज बोले, जिसे आपने सुना होगा बहुत बार, बहाना साइटिस। मैं बहाना साइटिस का नाम नहीं लूंगा, मैं उसी को इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब एक्सक्यूजी साइटिस। एक्सक्यूजी साइटिस का मतलब क्या है कि हम अपने आप में खुद में एक्सक्यूज देते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा, मेरे पास टीम में लोग नहीं आ रहे हैं, यानी ये एक्सक्यूटिसाइटिस है। इसको बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए। जो लोग करते हैं उन लोग को करने दीजिए, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करना। तो अब आता है पिन पॉइंट लर्निंग एंड एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या है? पिन पॉइंट लर्निंग यानी आपका जो लर्निंग करने का जो सब्जेक्ट है, यानी जो आप लर्निंग करते हैं वो पिन पॉइंट होना चाहिए। पिन पॉइंट में और भी बहुत सारी बात होती है, जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं, ऑनलाइन ज़माने में, तो हमारे बहुत सारे स्पीकर नहीं होने चाहिए। हमें पिन पॉइंट कर लिया, यानी आप 3 4 5 स्पीकर को चुन लीजिए, आप खाली उन्हीं को ही फॉलो करिए, है ना। कौन सी किताब है, कौन सा वीडियो है ना, उसको जो है पिन पॉइंट कर लीजिए। और एसोसिएशन, आप जो लोग आपके ड्रीम को अचीव करने में मदद करें, आप उन्हीं के लोगों का एसोसिएशन करिए। जो लोग आपके ड्रीम को अचीव करने का सपोर्ट करने का नहीं कर रहे हैं, आप उनका एसोसिएशन क्यों कर रहे हैं? फिर आपका ड्रीम कब होगा पूरा? यानी अपने आप को क्या करना है? पिन पॉइंट करना है। यानी आपकी लर्निंग जो है ना बिल्कुल पिन के तरीके से होनी चाहिए। जहां जरूरी हमें वही सीखना है।
हमें सबका ज्ञान अपने अंदर बटोर करके नहीं रखना है। हमारे इस बिजनेस को बढ़ने के लिए क्या क्या ज्ञान चाहिए, हमें वो ज्ञान लेना है। हमें प्रोडक्ट के लिए जो ज्ञान चाहिए, प्रोडक्ट के लिए जो नॉलेज के लिए, वो हमें लेना है ना। तो इसको बोलते हैं पिन पॉइंट लर्निंग एंड एसोसिएशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपना वीकली टारगेट बनाइए। वीकली टारगेट क्यों? हमको मालूम है कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो यानी हमें आज से जो 52 वीक का गोल का प्लान करें। कुछ भी अचीव करें, जरूरी नहीं है आप पूरा जो भी आपने गोल बनाया वही अचीव हो। अगर आप एक वीक में भी कुछ ना कुछ अचीव करते जाएंगे तो आप 52 वीक में सक्सेस जरूर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कछुआ और खरगोश की कहानी हम लोगों ने बार बार सुनी हुई है कि हर बार कभी कछुआ कभी खरगोश जीता, कभी कछुआ कभी खरगोश नहीं जीतता, कछुआ ही हमेशा जीतता है। कल भी वो जीता था, वो आज भी दे रहा है, क्योंकि वो लगातार चलता रहता है। जब हम 52 हफ्ते लगातार चलते रहेंगे तो हमारी सफलता जरूर से जरूर होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। वीकली टारगेट में एक और बात आती है, जैसे आपने सुना होगा कि पत्थर के ऊपर अगर एक बूंद भी गिरती रहती है तो पत्थर में भी छेद हो सकता है। तो उसी कंसिस्टेंस के साथ में अगर हम काम करते रहेंगे तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गोल एंड इंटेंशन का मतलब क्या है कि आपने जो गोल बनाया है, देखिए जो बिना गोल का मतलब है जो आपके माइंड में होगा आप वही खाली करते रहोगे, यानी बिना गोल के जो भी समझ में आएगा वो करोगे। मगर अगर हम किसी चीज का गोल बना लेते हैं तो हमारी दिशा ठीक रहती है, हमें मालूम होता है कि हमें क्या करना है ना। और इंटेंस होने का मतलब होता है कि मैं सफल हो जाऊं, ये नहीं, हमें ये होना चाहिए। इंटेंस का मतलब ये, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरे द्वारा कितने लोग सफल हो रहे हैं। हम एक गोल बनाते हैं अपने सफल होने के लिए, और एक गोल हमें इंटेंस होकर के ये बनाना चाहिए कि हम कितने लोगों को सफल कर सकते हैं, हमारे द्वारा कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। तो इस तरीके से हमारा गोल और इंटेंशन बना करके अपनी लाइफ भी बदलना है और लोगों की लाइफ को भी हमें बदलते जाना है। लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा बोला कि ऊपर वाले ने हम सबको 24 घंटे ही दिए हैं। 24 घंटे में हमें ये डिसाइड होना चाहिए, अगर सही तरीके से तो सप्ताह में हमें 168 घंटे मिलते हैं। कितने? एक हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन में अगर 24 घंटे के हिसाब से जोड़ेंगे तो 168 घंटे हमें मिलते हैं। अब उस 168 घंटे में हम कितने घंटे वेस्ट कर रहे हैं, कितने घंटे हम उसको वेस्ट कर रहे हैं और कितने घंटे हम उसको यूज में ला रहे हैं। जिस काम को करने से हमें पैसा आता है वो हमारे पेड घंटे होते हैं, और जिस काम को हमारे करने से पैसा नहीं आता वो हमारे अनपेड घंटे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कितने घंटे को मल्टीप्लाई करें जिससे कि हम टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करके सफल हो पाए, यानी वेल्थ क्रिएटर हो पाए। साइंस जो है एक मल्टीप्लाई की ये साइंस है। इनकम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी एबिलिटी और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारी इनकम बनती है। यानी हम अगर अपनी इनकम को बनाना है तो हमें अपनी एबिलिटी और अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों चीज जब हम लगाएंगे तभी हमें इनकम आएगी। अब एबिलिटी सबकी अलग अलग तरीके से है, जॉब की एबिलिटी अलग होती है, बिजनेस की एबिलिटी अलग होती है, अलग अलग तरीके से लोग इसीलिए इनकम बनाते हैं। मगर आप ये देखेंगे 99% लोगों का जो फोकस होता है वो एबिलिटी और टाइम के हिसाब से देखिए। अगर मान लीजिए आपकी एबिलिटी 100 रुपए पर घंटे की है और आप 10 घंटे काम करते हो तो आप 1000 रुपए से ज्यादा 10 घंटे में नहीं कमा पाएंगे। और इसमें चाहे हम दूसरे को ब्लेम करें, चाहे कंप्लेन करें मेरी इनकम कम है या मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है, तो कोई बात नहीं। मगर 1% जो लोग होते हैं वो जो ये क्लब है, ये इन लोगों का कहना क्या है कि हमें अपनी एबिलिटी और टाइम को इतना बढ़ा लेना है, अपनी इनकम को बढ़ा करके, अपने नेटवर्क को बढ़ा करके, कि आज हम लोग जो है वेल्थ क्रिएटर बन जाए। तो हमें चूंकि वेल्थ क्रिएटर बनना है तो हमें अपनी एबिलिटी और अपने टाइम के साथ साथ मल्टीप्लाई करना है अपने टाइम को। अगर मान लीजिए आपकी एबिलिटी 10 घंटे की है और आपने 500 लोगों को अपने साथ में रख लिया, उनके 10-10 घंटे अगर वो काम करते हैं और आप 10 घंटे उनसे काम कराते हैं तो मान लीजिए 50,000 रुपये पर डे का बना लेंगे। यानी वेल्थ क्रिएशन रूल यही कहता है कि हमारी टीम में जब हमें नंबर 1 क्लब पे जाना है तो हमें अपने आप को वेल्थ क्रिएटर बनाना है, तो हमें इसी पैशन के साथ में ही काम करना होगा।
फाइनली अगर बात करें तो हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है, यानी जो हम इनकम करते हैं, आप इनकम को 300 दिन में भाग दे दीजिए। यानी आपको जो इनकम चाहिए कुल मिला के, मान लीजिए अगर आपको एक साल में अगर मान लीजिए आपको 30 लाख रुपए बनाने हैं, तो 30 लाख रुपए को 300 दिन से आप भाग दे दीजिए। और भाग देने के बाद जो समय आता है, यानी आपको कितना रुपए पढ़ने का पड़ा, अगर 30 लाख रुपए बनाना है तो आपने 300 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे साहब? तो इस तरीके से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनली एक्सपेक्टेड इनकम जो है निर्भर करती है, आपने अपने इनकम को 300 दिन में डिवाइड कर लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी वर्किंग करिए। हर दिन की वर्किंग के लिए मॉनिटरिंग करिए, हर घंटे की मॉनिटरिंग करिए। और जो हमने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, उन 7 पॉइंट के हिसाब से डुप्लीकेशन करना शुरू करिए। टीम में धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, आपका डुप्लीकेशन बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आप सफल होंगे। मैं जितना बेहतर बता सकता था मैंने बताया, और आपको मेरे को मालूम है, मेरे को उम्मीद है कि अगर आप सब इस पे वर्क करेंगे तो आज के दिन के बाद से आप अपने हर घंटे का हिसाब रख पाएंगे कि हमारे हर घंटे में कौन कितने घंटे पेड घंटे हैं और कितने अनपेड घंटे हैं। तो हमें वाली कहानी भी याद रखनी है, जो व्यापारी वाली कहानी थी, हमें वो भी याद रखना है जो महात्मा जी ने गंगा जी में डुबो करके उस व्यक्ति को ज्ञान दिया। और साथ साथ हमें अपने हर हावर की मॉनिटरिंग करनी है, टाइम को मैनेजमेंट करना है और साथ साथ अपने आप को डुप्लीकेट करना है उनके लोगों के एसोसिएशन के साथ में, जो लोग आपको आपके ड्रीम को अचीव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन।